Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadhguru, and all the saints of the society. आज का विषय अभिमान, जिसको प्राइड इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं, अभिमान है। जब इंसान के पास कोई थोड़ा बहुत आ जाता है तो वह उसे सब कुछ या बहुत कुछ समझने लग पड़ता है, जिससे कि उसके मन में अभिमान पैदा हो जाता है। और जब इस अभिमान की पहचान उसे होने लगती है तो यहीं से शुरुआत होती है अभिमान की। अभिमान जब पैदा होता है और जब इसकी पहचान होने लगती है तो यहीं से इस इंसान की गिरावट शुरू हो जाती है। किस प्रकार से अभिमान में चूर इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। द एसेट्स ऑफ प्राइड, परिचय अभिमान का, प्राइड का क्या है, इसके लिए इसकी एसेट्स इसकी देखनी पड़ेंगी। स्पेशलिटी क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है अभिमान की। पहली पहचान इसकी ये आती है कि ही इज ए बैड लिस्नर, वर्स्ट लिस्नर। वो दूसरों की सुनता ही नहीं है, दूसरों की फीलिंग की परवाह ही नहीं करता है और दूसरों की पर्सपेक्टिवनेस पर ध्यान ही नहीं देता है। ये पहली पहचान है। जब अभिमान किस इंसान के मन में घर कर लेता है तो वो दूसरों की क्वालिटीज को समझने की कोशिश ही नहीं करता। दूसरी क्वालिटी आती है धैर्य, इम्पेशेंट है, धैर्य रहता ही नहीं है, अधीर हो जाता है, रिश्तों की परवाह भी नहीं करता और अपना धैर्य खो देता है। रीजन बिहाइंड देयर ओनली अप्रोच इज अप टू कॉन्शियस माइंड। He doesn't access to the subconscious mind where hard dish is maintained by all of us and there is no self talk even। इसी वजह से ना तो सेल्फ टॉक होती है, ना सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, जहाँ पर हार्ड डिश पड़ी हुई है प्रेम, नम्रता, समदृष्टि, उसको भी नहीं देखना। इतनी घबराहट में वो जल्दबाजी में अपना धैर्य खो देता है और वो जल्दबाजी में ही काम करता हुआ अपना नुकसान करता चला जाता है। तीसरी पहचान इसकी होती है कड़वाहट, बिटरनेस। सोच में कड़वाहट, बातों में कड़वाहट, कर्मों में कड़वाहट, यहां तक कि गुस्से को बदले की भावना लेने पर उतारू या बदले की भावना से कुछ गलत कर्म भी कर देता है। चौथी पहचान इसकी है फॉल्ट फाइंडर, गलतियां निकालो, हर एक की गलतियां निकालो। जब ऐसी बातें घर कर जाती हैं तो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है और जो भी उसके सामने आता है, बड़ा हो या छोटा हो, उन सब की गलतियां निकालने में ही निपुण हो जाता है। लास्ट, डू नॉट वांट टू लर्न, वो सीखना भी नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं कि मैं कुछ सीखूं। और रिजल्ट इसके क्या आते हैं? ऑल रॉन्ग डिसीजन। जितने भी वो डिसीजन करता है वो सारे ही गलत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीखना नहीं चाहता। अगर लाइव एग्जांपल ले, अगर हम देखें कि ऐसा कोई करैक्टर है, यस, दुर्योधन महाभारत में ये पांचों की पांचों एलिमेंट्स उसमें मिलते हैं और रामायण में अगर दृष्टि डाले तो रावण में ये सारी की सारी एलिमेंट्स उसमें भी मिलती है। तो बात यही आती है कि किस प्रकार से अगर हम याद करते हैं या विजुलाइज करते हैं, हम पाएंगे कि
दोनों में किस प्रकार से ये एलिमेंट्स एसेट्स ऑफ दी प्राइड किस प्रकार से कूट कूट के दुर्योधन में और रावण में बढ़े हुए थे। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41 और 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ये जितना भी सौंदर्य है और जितना भी ऐश्वर्य दुनिया में फैला हुआ है वो मेरे तेज से है, मेरे प्रताप से है, और मैं एक कण द्वारा, एक अंश द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण किए हुए हूं। इसके पश्चात भी हम मायावी इंसान समझ नहीं पाते कि किस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बताया कि सारा का सारा मेरा प्रताप है। तो आज की चर्चा यहीं तक, यहाँ पहचान हमने कर ली अभिमान की। आगे की चर्चा हम करेंगे इसके उपचार की, प्राइड का उपचार, और कहाँ प्राइड एसेस नहीं कर पाएगा, कहाँ प्राइड की अप्रोच ही नहीं होगी, उसकी चर्चा अगली वीडियो में मैं करूँगा। और आज बस इतना ही। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल।